ये तो आपको पता ही होगा कि गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। साथ ही ये भी कि इस पुराण के अधिष्ठाता देव कोई और नहीं बल्कि इस सृष्टि के पालन करता स्वयं भगवान विष्णु है। इसके अंतर्गत सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सदगति किस प्रकार मिलती है और मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, ऐसे ही कई रहस्यों का विस्तृत रूप से समावेश किया गया है। मित्रों, गरुड़ पुराण के पहले ही अध्याय में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को लेने आए यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही उस जीवात्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें ये हिसाब होता है कि उस जीवात्मा ने अपने जीवन के दौरान कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था, जिसके 13 दिन बाद तक आत्मा वही रहती है और 13 दिन बीत जाने के बाद उस आत्मा को पुनः यमलोक ले जाया जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में इसका विस्तार रूप से वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। जब व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तब उस मरणासन व्यक्ति के सामने दोनों हाथों में रस्सी और दंड धारण किए दांतों को कटकटाते हुए क्रोध से भरे नेत्र वाले यम के दो भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं और वे कोयले के समान काले होते हैं। आड़े टेढ़े चेहरे वाले इन दूतों के नाखून किसी हथियार की तरह नुकीले होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हुआ वह कमजोर हृदय वाला मरणासन व्यक्ति अपने स्थान पर ही मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है और अपने भौतिक शरीर से हाय हाय का विलाप करते हुए निकलता है। मित्रों, ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मरणासन व्यक्ति के शरीर से अंगुष्ठ मात्र अर्थात अंगूठे के बराबर एक आत्मा निकलती है और अंगुष्ठ मात्र निकली ये आत्मा अब उन यमदूतों द्वारा पकड़ ली जाती है। वो अपने घर की तरफ जाना चाहती है, लेकिन यमदूतों के द्वारा सुदूर यम मार्ग में ले जाई जाती है जहां उसे अनेक कष्टदायी यातनाओं को भोगना पड़ता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे कोई राजपुरुष किसी दंडनीय अपराधी को लेकर जाते हैं। वो यमदूत पूरे रास्ते उस जीव को डराते रहते हैं, साथ ही नरक में मिलने वाले दंडों का बार बार वर्णन कर उसे भयभीत करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, यदि आप यमलोक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी इस विषय पर बनी वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर जोर से विलाप करता है, लेकिन यमदूत निर्दयता से उसे यातनाएं देते रहते हैं। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय फट रहा होता है। वो डर से कांपने लगता है। उसे रास्ते में खूंखार कुत्ते, सांप, बिच्छू आदि काटते हैं। इस तरह अपने पापों को याद करता हुआ वे पीड़ित व्यक्ति यममार्ग में चलता जाता है। भूख और प्यास से पीड़ित उसे जीवात्मा को यमदूतों द्वारा पीठ पर कोड़े भी मारे जाते हैं। उसे तपते कठिन मार्ग पर ना तो जीवात्मा विश्राम कर सकती है और ना ही उसे पीने को पानी मिलता है। थक कर वो जगह जगह गिरता है और मूर्छित होने के बाद फिर होश में आकर वो अंधकारपूर्ण यमलोक की ओर बढ़ता जाता है। बताया गया है कि 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह जीवात्मा यमलोक पहुंच जाती है और यमलोक उसे नरक में मिलने वाली घोर यातनाएं दिखाते हैं। फिर एक मुहूर्त मात्र में यम को और नरक में मिलने वाली यातनाओं के भय को देखने के बाद वह व्यक्ति यम की आज्ञा पाकर पुनः आकाश मार्ग से होता हुआ यमदूतों के साथ पृथ्वी लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर मोह और वासना से बंधा हुआ वह जीव देह में प्रवेश करना चाहता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर उसे रस्सी से बांध दिए जाने से वह कुछ भी कर पाने में बिल्कुल असमर्थ होता है। वह अपने परिवार को, रिश्तेदारों, दोस्तों को, सबको उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखता है। वो उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करता है, लेकिन उसकी वहां उपस्थिति का किसी को भी ज्ञान नहीं होता। फिर सामने खुद का ही नश्वर शरीर देख और भूख प्यास से पीड़ित ये जीवात्मा ऊंचे ऊंचे स्वर में विलाप करते हुए रोने लगती है। साथ ही मित्रों, बताया गया है कि वह पापी प्राणी आतुर काल में दिए दान को प्राप्त करने के बाद तृप्ति अर्थात शांति को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि उसके पापों की संख्या इन पुण्य कर्मों से कहीं बड़ी होती है। मित्रों, इसीलिए पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है, क्योंकि इस समय पिंडदान के माध्यम से ही आत्मा को कुछ खुराक मिल पाती है। कहा जाता है जिनका पिंडदान नहीं होता वह प्रेत रूप में होकर कई कालों तक निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं।
सैकड़ों करोड़ साल बीत जाने पर भी बिना भोग किए इतनी पीड़ा को सहने के बाद उसके कर्मफल का नाश नहीं होता, और जब तक वह पापी अपने हिस्से में आई उन जीव यातनाओं को भोग नहीं लेता, तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए तो पिंडदान की इस महत्ता को समझते हुए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। गरुड़ पुराण में वर्णानुसार प्रतिदिन वह पिंड 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें से 2 भाग तो प्रेत के देह की पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके उस प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। साथ ही मित्रों, ये भी बताया गया है कि मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा उसे पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका शरीर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा, गर्दन और स्कंद तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पीछे का भाग, 5वें से नाभि, 6ठे और 7वें पिंड से क्रमशः कमर और गुप्तांग उत्पन्न होते हैं, 8वें पिंड से जांघें और 9वें पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी भूख और प्यास ये दोनों जागृत होती है। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीवात्मा 11वें और 12वें 2 दिन भोजन करती है और फिर 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बांधा हुआ वह प्राणी अकेला ही उस यम मार्ग पर निकल पड़ता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मार्ग में मिलने वाली वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी 86,000 योजन है और वे प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए 16 पुरों को पार करके पापी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ वह पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ अपने घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यमपुरी को चला जाता है। यही यात्रा मित्रों आपकी भी रहेगी और हमारी भी। इसीलिए अगर यमलोक तक का सफर आसान बनाना है तो हमें जीवित रहते हुए कोई भी बुरा कृत्य करने से पहले कई बार सोचना चाहिए और परमपिता परमेश्वर की भक्ति में चित्त को